1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग डॉट डॉट प्लस 10 का वर्ग। दूसरा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग डॉट डॉट 100 का वर्ग। अब दी गई क्या है, जो दी गई संख्या है ये पूरी क्या है, क्रमागत से है और सभी पे क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के क्या है, वर्ग है, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से n तक की इस क्रमागत संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गफल ज्ञात करना। योग इक्वल टू होता है n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। n की वैल्यू 1 से कहाँ तक की, n तक की। n का वैल्यू कहाँ पे, स्टार्टिंग में 1 हो गया और n का वैल्यू 10 लास्ट में। n की जगह 10 रख दो, 10+1 2 गुणे 10+1 अपॉन 6। 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21/6। अब इसको काट दो, 3 7 21 2 नीचे 10, कितना आ गया, 5 गुणे 11 गुणे 7, 11 5 55 गुणे 7, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38, 385। अब इसको यदि इस प्रकार यदि दूसरा करना हो तो 1 से कहाँ तक का है, n तक का है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो n+1 2n+1 अपॉन 6, n की वैल्यू 20 20+1 2 गुणे 20+1 अपॉन 6। तो 20 गुणे 21 गुणे 20 दूनी 40 और 1 41/6। काट दो इसको, 2 7 इससे काट दो 10, 10 गुणे 7 गुणे 41, कैलकुलेशन करो इसका, 7 से कम 7 7 चौक 28 और 0, ये हो गया ना। अब यदि इस प्रकार से इसकी भी निकालना हो, 1 से कहाँ तक की है, 100 तक का होता है, और यहाँ पे क्या है 21 से स्टार्ट है, मतलब 20 तक का पहले। तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। सीधा वैल्यू रखते जाओ, 100 प्लस 1 2 गुणे 100 प्लस 2 बटे 6। 100 गुणे 100 प्लस 1 101 गुणे 201 बटे 6। 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6 3 6 18 3 7 21, 2 से इसको काट दो, 50 गुणे 101 गुणे 67। इसका कैलकुलेशन कर लो, जीरो 5 0 0 0 5 हो गया। अब गुणे 67 कर लो, 0 5 7
35 5 7 35 गुणे 0 6 5 30 6 5 30 0 5 8 यहाँ पे 3 3 3 कितने वैल्यू आ गए? तो हमने निकाला है 1 से लगा करके 100 तक का निकाला है, और हमको निकालना था 21 से। तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी? 20 का वर्ग रहा होगा, तो 1 से 20 तक का क्या कर लें, निकालें। 1 से 20 तक का हमने पहले निकाल लिया है। इस 1 से लगा के 100 तक का निकाला हमारा 33 83 50। इसमें से 20 तक का क्या कर दें, घटा दें। 8 4 5 3 3 21 से लगा करके 100 तक के वर्ग संख्या वर्ग का योगफल कितना आ गया? 33 54 80। इसी प्रकार यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, डॉट डॉट 20 का क्यूब। यदि इस प्रकार से आ जाए, उसमें क्या लगा था? वर्ग लगा हुआ, तो इसमें क्या लगा हुआ है? घन लगा हुआ है। तब 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं के क्या है? घन है, घनों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से n तक की, इसका फार्मूला होता है n + 1/2 ब्रैकेट का वर्ग। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है? फर्स्ट पे 10 10 + 1/2 का ब्रैकेट का वर्ग। 10 गुणे 10 और 1 11/2। इससे इसको क्या कर दो, काट दो। 5 गुणे 11 ब्रैकेट का वर्ग, 11 5 55 का वर्ग। और 55 का वर्ग करेंगे 30 25। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब डायरेक्टली यदि तुरंत सॉल्व करना है तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 1 11/2 बताओ 2। इससे काट दो 55, सीधा 55 का गुणा 55 से कर दो, कितना आ गया? 3025। अब इसी प्रकार से इसका निकालना है। 11 से लगा करके 20 तक की घन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है 1 से n तक की, तो हम पहले निकालेंगे 1 से लगा करके 20 तक की। तो n + 1/2 का वर्ग। n की वैल्यू इसमें कितनी है? 20 20 + 1/2 20 20 और 1 21/2 ब्रैकेट का वर्ग। इससे इसको क्या कर दें, काट दें। 10 आ गया। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया? 210 का वर्ग। 210 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 44100। हमने कहाँ से लगाया? 1 से लगा करके 20 तक की घनों का निकाला, और हमको निकालना था 11 से। तो 1 से 20 1 से 10 तक की पहले का निकाल लो। तो 1 से 10 तक का हमने पहले निकाला, कितना है? 3025। इसको क्या कर दें? लेस कर दें, घटा दें। तो 5 7 0 1 4।
ये क्या आ गया आंसर। अब यदि अभी इसी प्रकार से यदि बोल दें 23 का घन 24 का घन डॉट डॉट 50 का घन, यदि इसी प्रकार बोल दें 20 का घन प्लस 21 का घन डॉट डॉट 26 का घन। इसी प्रकार से ये पहले यहाँ से 1 से लगा करके 50 तक का निकालेंगे और इस 1 से लगा करके 22 तक का निकालेंगे और 50 में से 22 वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, आ जाएगा उत्तर। अभी तक हमने देखा, अभी तक जितनी संख्याएं थी क्रमागत थी, वर्ग निकाल लिया। अब यदि क्या आ जाए, सम आ जाए, जैसे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग, दूसरा 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग। अब ये तो सम हो गई, अब विषम का निकाल, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 11 का वर्ग, 13 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग 17 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 21 का वर्ग। अब इनके क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो चाहे सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, और यदि इनका क्या निकालना है, वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सम हो या विषम हो, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, फर्स्ट वाला। यहाँ सम, ये विषम, तो सम स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6, 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 दूना 12 और 11 दूनी 22। ओके, अब यदि इसी प्रकार से इसका निकालना है तो 11 n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, 11 प्लस 1 11 प्लस 2 बटे 6, 11 गुणे 12 गुणे 13 बटे 6, 6 दूना 12, 11 दूनी 22 गुणे 13, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, ये आ गया। ओके, इसी प्रकार से 1 से लगा करके 12 से लगा करके 20 तक का निकालना है, उसी प्रकार 13 से लगा के 21 तक का निकालना है। ओके, अब इसी प्रकार यदि 20 तक का निकालना है तो 20 प्लस 1 20 प्लस 2 बटे 6, तो 20 गुणे 21 22 बटे 6, 3 दूनी 6 3 7 21, इससे इसको क्या कर दो, काट दो 10, 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15, इतना आ गया। हमने निकाला कहाँ से है,
20 तक का निकालना है। और हम इस सब में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से n तक की होता है, 1 से n तक की सम या विषम। तो हम 1 से लगा करके कहाँ तक की 10 तक का निकालने, पहले 1 से 10 तक का निकालेंगे। 10 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बटे 6, 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 11, 10 गुणे 11 गुणे 2, 11 दूनी 22, 220, 220 का कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें 1300 कितना आ गया 20, ये आया हमारा 12 से लगा करके 20 तक का। उसी प्रकार से हम 13 से लगा के 21 तक का क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना, दो संख्याएं कोई भी संख्या मान सकते हैं, माना इस प्रकार का सवाल एक जरूर आता है क्वेश्चन। दो संख्या माना x एक संख्या और एक दूसरी संख्या क्या है y। अब इन दोनों का योग x प्लस वाई का योगफल कितना है 46, और इनका अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना है 14। अब इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो दोनों की वैल्यू निकाल दो। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इक्वल टू 60, इसको काट दो, x बराबर 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब चाहे एक में रख दो और चाहे दो में रख दो x का मान। पहले में रखना है x प्लस वाई इक्वल टू 46, यहाँ पे x का मान रख दिया 30, वो प्लस वाई इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू 46, 30 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 16। x और y का मान निकला। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 30, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई 30। इसी प्रकार यदि बोल दे इसका क्या है 50 है और इसका 16 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, x माइनस वाई इक्वल टू 16। छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसमें बड़ी बोल रहा है, इसमें क्या कर लो आप छोटी। दोनों को काट दो, जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 66, इससे इसको काट दो, x बराबर 33। x की वैल्यू किसी पे रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x का मान कितना 33 प्लस वाई इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 इधर पलट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 17। सब छोटी वैल्यू निकालनी है तो क्या आ गया 17 आ गया। इसी प्रकार सवाल कर रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या
10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग माना संख्या क्या है, एक x है और दूसरी क्या है, y है। माना छोटी संख्या y बराबर कितना, 10। दो संख्याओं का योग x प्लस y का योग उनके अंतर का क्या है, 2 गुना है, मतलब 2 गुना। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। छोटी संख्या कितनी है, 10 है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x प्लस 10 ब्रैकेट इक्वल टू 2x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें 2x माइनस इसका गुणा इससे 10 दूना 20। अब इनको पलटा दो, 2x इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू इसको इधर ले जाओ, 10 पहले से है और प्लस ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 30। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 30 आ गई।